चलो जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिपवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक दिन दिया। ये भी पवित्र लोगों को प्रभु देता है समय, तो प्रभु के उपस्थिति में समय बिताना एक भक्त का दिल का बहुत चाहत रहता है, क्योंकि सबसे बड़ा आनंद प्रभु की उपस्थिति में मिलता है। तो कितना श्रेष्ठ बात है। आज हमारे जीवन में मतलब एक सही भक्त है तो उसको प्रभु का संगति का भूख प्यास रहता, प्रभु के वचन का भूख प्यास रहता, प्रभु को सुनने के प्रति उनका दिल उमड़ता है ना। मैं चाहता हूँ आपका भी दिल में ऐसे होंगे। तो आज प्रभु की आत्मा ने मुझे प्रेरणा दिया हुआ एक छोटा विषय मैं आपको बताना चाहूँगा। उसका आधार में मैं पढ़ाना चाहूँगा। भजन संहिता 11 अध्याय उसका तीसरा वचन, उसका आधार में मैं पढ़ाना चाहूँगा। भजन संहिता 11 अध्याय का तीसरा वचन। यदि नींव ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? एक बड़ा सवाल है। यदि नींव अगर ढल गया तो धर्मी क्या करेगा? नींव हिल गया, नींव अगर दूर हो गया, हिल गया, ढल गया, धर्मी क्या करेगा? गिर जाएगा। तो हमारा नींव क्या है ये जानना बहुत जरूरी बात है ना। मतलब भक्तों का जीवन में भी कई प्रकार का नींव रहता है। ओरिजिनल नींव हमारे यीशु मसीह है, उसको जोड़ करके कोई नींव नहीं। तो अपन उधर आएंगे, उससे पहले भी कुछ नींव रहता है जिससे पवित्र लोग भी मतलब उसके सहारे में विश्वास में बना रहने का कारण बनाता है। पर वो नहीं, हमारे ओरिजिनल नींव यीशु मसीह ही है। क्योंकि पहला कुरिन्थी 3 अध्याय का 11 वचन में प्रेषित पौलुस ने क्लियर कहा है कि पहला कुरिन्थी 3 का 11, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह वो नींव है, उसको छोड़ करके और कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता है। तो इसका मतलब सच्चा नींव प्रभु यीशु मसीह है। तो भी हम देखते हैं कि भक्तों के जीवन में कुछ ऐसे बातें हैं को नींव रूप में मतलब वो लोग उसकी सहारा भी लेता है। वो एक्चुअली मतलब वो उनके लिए सहारा नहीं, भक्त के लिए यीशु मसीह ही नींव है। आपको मालूम है बड़े बड़े बिल्डिंग कई बार गिर जाता, गिरने का कारण उसका नींव सही नहीं था। बाद में मालूम पड़ता है कि उसका नींव सही नहीं था। बड़े बड़े पेड़ गिर जाता थोड़ा आंधी तूफान में, उसका मतलब क्या है? उसका नींव क्या है? उसका जड़ है। उसका जड़ गहराई में नहीं गया था, इसलिए वो गिर गया। तो ये नींव बहुत हमारा व्यक्तिगत जीवन में नींव किसको दिखाता है ना। मतलब नींव कहाँ पर रहता? मिट्टी के अंदर है ना, मतलब दिखता नहीं। इसका मतलब एक भक्त का नींव बोलेगा तो क्या है? मतलब हमारा आत्मीय जीवन का गुप्त जीवन है बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह के साथ का हमारा गुप्त नाता है ना। तो वो बहुत गंभीर बात है। हम वो बातों को भी आगे आने वाला समय में हम देखेंगे। तो मैं आपको ये बात को बताना चाहूँगा, कई प्रकार का ऐसा नींव हम लोग देखता है। मैं यहाँ पर कुछ नींव के बारे में पहले आपको बताऊंगा। एक हमारा आर्थिक नींव आर्थिक नींव हिल गया तो मनुष्य क्या करेगा? क्योंकि आपको मालूम है कई लोगों को मतलब अचानक उनका मतलब ऐसा चोरी हो गया है, नहीं तो उनका नौकरी नष्ट हो गया, मतलब उनका आमदनी उस मार्ग में था, तो फिर वो लोग विश्वास में गिर जाता। बहुत भयंकर बात है ना। तो हमारा आर्थिक नींव हिल गया तो क्या होगा है ना। तो एक सच्चा विश्वासी का जीवन, आपको मालूम है जब हबक्कुक उसका 2 अध्याय उसका 4 वचन में हम देखते हैं, उसका बी पार्ट में, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। देखा, धर्मी विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है प्रियो। धर्मी विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा है ना। ये शब्द
नया नियम में 3 बार 3 जगह पर लिखा है ना। एक रोमियो का पत्री पहला अध्याय का 17 वचन की बी पाठ में जैसा लिखा है, हाँ। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हाँ, फिर गलातियों का पत्री उसका 3रा अध्याय 11 वचन में, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हाँ, यही बात इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय उसका 38 वचन में भी लिखा है। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हाँ, देखिए मतलब हबक्कूक में लिखा हुआ ये शब्द, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रियो, हमारे जीवन में अगर आर्थिक प्रतिकूल आ गया तो क्या हम विश्वास में कायम रहेंगे? यहाँ पर हबक्कूक ने ये बात प्रभु की आत्मा की प्रेरणा से कहा कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो वो शब्द या वो अनुभव हबक्कूक अपने जीवन में भी अनुभव किया। उसी हबक्कूक उसका 3रा अध्याय उसका 17-18 वचन, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे हाँ। और न दाखलताओं में फल लगे, हाँ। जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, हाँ। और खेतों में अन्न न उपजे, हाँ। भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे, हाँ। और न थानों में गाय बैल हो, हाँ। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, हाँ। और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हाँ, क्या बात है प्रियो। आपको मालूम है कई लोगों को 100 रुपया चोरी हो गया तो गया, डूब गया, क्योंकि बहुत लोगों को पैसा के साथ, धन के साथ इतना अटैचमेंट है, इतना अटैचमेंट है। प्रियो, हमें ये बात को जानना है, हमारे जीवन में मतलब ये दुनिया का कितना भी नुकसान का कोई भी बात होने दो, परंतु वो बात हमारा आत्मिक जीवन में थोड़ा भी वादा नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, अपने को परखना है। हमारे जीवन में मानव इस आर्थिक परिस्थिति के कारण है हमारा विश्वास में कोई भी बात आया है क्या? बहुत से लोगों के जीवन में हमने देखा है कि उन लोगों को कभी कभी उनका नौकरी में कुछ बात आ गया तो उन लोग विश्वास से गिर जाता है। दुनिया का कोई भी प्रकार का आमदनी कम हो गया तो वो लोग मतलब विश्वास की दौड़ छोड़ देता। प्रियो, ऐसा है क्या? है कितना अनमोल बात है। यहाँ पर मतलब हबक्कूक चारों तरफ का प्रतिकूल का बीच में भी बोलता है, मैं प्रभु में अति आनंदित रहूंगा, मैं उसमें मगन रहूंगा। प्रियो, आज हमारा जीवन में हम ऐसा गवाही दे पाएंगे क्या? है ना, विरोधी शैतान भी कई बार कई लोगों को देख करके प्रभु को बोलता है कि तूने उनको दुनिया के आशीष दिया इसलिए वो तेरी भक्ति करता है। उसका एक एग्जाम्पल हम ईयोब के जीवन में देखता है ना। ईयोब का भक्ति के आधार तूने उनको दिया हुआ आशीष है करके शैतान वहां पर दावा करता है। आप देखिए, परंतु ईयोब का भक्ति के आधार उनको मिला हुआ आशीष नहीं था, वो बात हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर शैतान ने दावा करके मानव ईयोब के जीवन में ऐसा विपत्ति आने का कारण हुआ। हम लोग ईयोब का किताब पहला अध्याय उसका 9-10 वचन में पढ़ता है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। देखिए, बहुत भयंकर बात है ना प्रियो। अब अभी यहाँ पर शैतान बोलता है कि ईयोब तेरा भक्ति क्यों करता है? वो तूने उनको बहुत आशीष दिया है, उनको बहुत धन दौलत है, आप देखो है। परंतु हम देखते हैं कि ईयोब का इन सारी आशीषों को, इवन उनका 10 बच्चों को तक एक ही दिन में शैतान ने बर्बाद किया। ये सारी बर्बादी होने पर भी ईयोब ने प्रभु को नहीं त्यागा। प्रियो, आप देखिए, यह है सच्चा भक्ति, है ना।
हमारे जीवन में प्रभु के साथ हमारा सही प्रकार का हमारा नेव डाला है तो निश्चय बात आवे जानना अपने जीवन में और प्रकार का प्रतिकूल को पार करने के लिए प्रभु सामर्थ्य देगा। यूब के बारे में उसका उसी पहला अध्याय का 20-21 वचन में, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडा कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। देखो इतना सारे बात नष्ट होने पर भी ईयोब ने प्रभु की आराधना किया, प्रभु का महिमा किया। प्रियो, वास्तव में ये कोई कहानी नहीं, वास्तव में हुआ संभव है। तो आज हमारा इस दुनिया का हमारा संपत्त अगर नुकसान होता है तो क्या हम भी ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि ये दुनिया में हम कुछ लेकर नहीं आया और ये दुनिया से हम कुछ लेकर के भी नहीं जाएगा। तो आज हमारे जीवन में जो भी है ये प्रभु ने दिया है। तो ऐसा है तो हम प्रभु को इस रीति में जैसे ईयोब ने महिमा किया वैसे कर पाएंगे क्या? बहुत ही बड़ी बात है। अच्छा, दूसरा एक मानव नेव हमारा सन्मार्गिता या पवित्र जीवन। दुनिया भर में बुराई होने के कारण हमारे पवित्र जीवन बिताने के लिए हमारा रुकावट है क्या? कई लोग क्या बोलता है, नहीं वो तो अभी देश ऐसा है तो हमें भी ऐसा उनके साथ थोड़ा सा मिलकर चलना पड़ेगा, नहीं तो हमें जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा बात कहने वाले लोगों को आपने देखा होगा। परंतु प्रियो, हमें इस दुनिया में कितना भी बुराई बढ़ने दो, हम प्रभु के लोग हैं तो हमें सच्चा पवित्र जीवन बिताना बहुत ही जरूरी बात है। उसका एकदम एक अनमोल दृष्टांत है नोहा। नोहा का समय में ये दुनिया का अवस्था क्या था? उत्पत्ति उसका 6 अध्याय का 11 वचन। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। देखिए, नोहा का समय एक सारा मृत्यु पाप से भर गया, बुराई इतना बढ़ गया है। आप देखो उस समय में भी नोहा, प्रभु का सच्चा भक्त नोहा, उनका अवस्था क्या था? उसका 9 वचन। नोह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नोह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। देखा प्रियो, बुराई बढ़ते रहने दो, चारों तरफ का बातों पर दोष ना लगाते हुए प्रभु के साथ नोहा चलते रहा। कितना धन्य बात है। हमारे चारों परिस्थितियों को दोष नहीं लगाना प्रियो। आज कई लोग ऐसा है, कई लोग संगति में क्यों नहीं आया? पानी नहीं आया। देखो पानी नहीं आया तो सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा लोग कोई उसको भक्त बोलेगा क्या फिर? आप बताओ, कोई लोग ऐसे भी बोलते हैं घर में सब्जी नहीं था, मतलब संगति का समय सब्जी लेने का टाइम है। आप बताओ, ऐसे ऐसे लोग हैं। अभी यहाँ पर मतलब पाप और बुराई इतना बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग भी ऐसा एक समय में प्रभु का आगमन का निकटता में, प्रभु का आगमन का निकटता का खूबी क्या है आपको मालूम है ना? वही बात यीशु मसीह ने यही समय को लेकर बोला। लूका उसका 17 अध्याय उसका 26-27। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, तब जल प्रलय से आकर उन सबको नष्ट किया। प्रियो, हमें बात को जानना, हमारे भी जीवन में मतलब नोह का काल का समय हम लोग आगे आकर के दुनिया की अवस्था को देख करके हम समझ सकते हैं। पाप और बुराई इतना बढ़ गया। अंधकाल का उस अंध चिन्हों में 2 तिमोथी 3 अध्याय का 1 से 5 तक वचनों में 19 दुष्टता बताया। वो दुष्टता आज हम लोग हमारे चारों तरफ देख रहे हैं, है ना? पर यह स्मरण रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर,
भले के बैरी, विश्वासघाती, ढींग, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। देखा बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? मैंने इस प्रकार का पाप और बुराई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, विश्वासियों का अवस्था तक बिगड़ते जा रहा है। हाँ देखो है, तो इसका मतलब क्या है कि सन्मार्गिकता या एक अच्छा पवित्र जीवन नष्ट होते जा रहा है। कहीं भी देखो, अब बाहर निकलेगा तो भी दीवारों में कितना गंदे गंदे पिक्चर है, और लोग भी कई प्रकार इंटरनेट में, मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा सब भाव में डूबने वाला अनुभव हम दुनिया में देखते हैं। कहीं भी देखेगा तो है ना। तो इससे हमें बच करके एक सच्चा भक्त बनकर जीना ये कितना जरूरी बात है प्रियो। चारों तरफ का परिस्थिति को हम दोष नहीं लगाना। मेरे जीवन में मैं भी आर्मी सर्विस में है ना, एसी कोर में बहुत झूठे लोग, चोरी लोग, चोर लोग, उनके बीच में रह करके मैं उनका बातों में कभी भाग नहीं लिया। एक अच्छा गवाही के जीवन बिताने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। और आपको मालूम है, सारे चोर है उसका बीच में ईमानदारी में जीवन बिताना कितना तकलीफ है। वो एक व्यक्ति उस प्रकार का नौकरी करेगा तो मालूम पड़ेगा, बहुत बड़ी बात है। तो ये सब अनुभव में मालूम किया मेरे जीवन में, इसलिए मैं भी सत्य रीति में गवाही दे सकता है ना। अगर हम प्रभु के संगति में चलना चाहेगा तो एक सच्चा समर्पण है तो प्रभु हमको ले चलेगा। ये हमारे कोई भी नहीं, प्रभु का अनुग्रह है। और उस बोलता ना, मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु का अनुग्रह से, ये हमारे ताकत नहीं। लेकिन प्रभु का अनुग्रह पाया हुआ नोहा इन सारे बुराइयों से बच करके जीवन बिताया। प्रियो, हम लोग भी हमारा चारों तरफ का अवस्था बिगड़ जाए तो भी उसका बीच में नोहा के समान एक प्रभु के साथ चलने वाला जीवन, प्रभु को प्रसन्न करके जीने वाले जीवन हम बिता पाएंगे क्या, है ना। तीसरी बात, हमारा कई लोगों का उनका नेम बोलेगा तो उनका आरोग्य है, शारीरिक बल, उस पर बहुत लोग उसको एक नेम समझता है। बीमार हो गया तो कई लोगों का विश्वास में कमजोरी पर आता है। परंतु हमारे जीवन में ऐसा अनुभव में हम लोग विश्वास से मालूम प्रभु को ऐसा अवस्थाओं के लिए भी धन्यवाद दे पाएंगे क्या है। नोह के समय में धर्मी जन विश्वास से प्रभु के साथ चला है, तो बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में तीसरा बात हम देखते हैं कि मतलब अपने जीवन में अगर कुछ ऐसा कुछ तकलीफ, शारीरिक क्लेश आएगा तो तब हमारा विश्वास में हम डगमगाएंगे क्या है। उसमें भी हम ईयोब को देखते हैं। शैतान ने उनका संपत्ति के ऊपर आरोप लगाया, वो सब बर्बाद किया। बाद में शैतान आकर के एक दावा वापस करता है ईयोब के प्रति। उसका ईयोब 2 अध्याय 4-5 वचन। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। देखो, बहुत बड़ा चैलेंज है वापस है। अभी अगर शारीरिक क्लेश आएगा तो मेरे को एक बार एक जन ने बोला, मेरे को छूना नहीं, छू लिया नो, देखो बहुत डेंजर अवस्था में बोले कि विश्वासी। मेरे को इतना मानो दुख हुआ कि कैसा है देखो, मैंने उसको कितना मानो दूसरे के प्रति एक मतलब गुस्सा भयंकर है ना प्रियो है। कई लोग बोलते हैं ना, मैं माना कीड़ा के समान है, छू कर देखो वो सांप के नाई काटेगा। भयंकर एक अवस्था। बहुत लोग, विश्वासी लोग ऐसा अभिनय करने वाला है। कितना भयंकर बात है प्रियो। यहाँ पर शैतान दावा करता है, अगर ईयोब के जीवन में ऐसा शारीरिक क्लेश आएगा तो वो तुझको त्यागेगा। प्रभु ने उस बात में भी परमिशन दिया। आपको मालूम है, भक्त को प्रभु का परमिशन बिना, अनुमति बिना कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
इसलिए हमेशा एक बात याद रखना, हमारे जीवन में होने वाला हर एक बातों में प्रभु का ज्ञान है और प्रभु का अनुमति से है, नहीं तो ऐसा बात नहीं आएगा। तो फिर जो भी बात होगा तो हमारा भलाई के लिए होगा ना, है हमारा भलाई के लिए होगा, तो फिर हमें दुखी नहीं होना चाहिए, इतना समझ में रखना। अभी ईयोब के जीवन में क्या हुआ, जैसा शैतान को परमिशन मिला वो गया, फिर क्या किया, उसका 7 वचन से 10 तक बढ़ा। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला हाँ। और अय्यूब को पाँव के तलवे से सिर की चोटी तक हाँ। बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। हाँ। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। हाँ। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बात करती है। क्या हम जो परमेश्वर के साथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। कितना बड़ी बात है। आप देखिए, पत्नी को तक ईयोब का ये बीमारियों के कारण असहनीय बना है। वो बोलता है कि तू अभी तक ये भक्ति को थामे रहता है, ये सब छोड़ो, मर जाओ। देखा, तभी भी ईयोब उसको बहुत प्यार से उसको समझाता है। कितना अनमोल बात है ना। एक भक्त का जीवन में आने वाला हर एक प्रतिकूल में भी प्रभु का प्यार दूसरे को देने के लिए वो हमेशा तैयार रहता। प्रभु के प्रति कोई भी हालत में वो प्रभु को महिमा देते रहेगा। यहाँ पर भी वो धर्मी जन इतना प्रतिकूल में भी प्रभु को स्तुति किया, प्रभु को महिमा किया, उन्होंने प्रभु पर दोष नहीं लगाया। कितना श्रेष्ठ बात है प्रिय, है ना। एक बार आपको मालूम है, नए नियम में प्रभु का श्रेष्ठ दास प्रेषित पौलुस, उनका जीवन में शरीर में काटा था। क्या था मालूम नहीं, कुछ बीमारी होगा, जो भी है बताया नहीं, लेकिन वो हटने के लिए 3 बार प्रार्थना किया। तब प्रभु ने उनको एक शब्द दिया, आपको याद होगा, 2 कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 9। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। देखिए, ये वचन, ये बात सुनने के बाद में उनका चाहत आप देखिए उसका 10 वचन में, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तब भी बलवंत होता हूँ। देखा प्रियो, हमारे जीवन में हमें ऐसा प्रतिकूल में भी, वो प्रतिकूल में भी हम प्रभु को ज्यादा स्तुति, आराधना, महिमा दे पाएगा। ये एक सच्चा भक्त की अवस्था है। आप सोचो, हमारे जीवन में आज इस रीति में सच्चा भक्तों को पाना बहुत मुश्किल है। थोड़ा कुछ भी बात आ गया तो वो बात को लेकर के मंडली छोड़कर भाग जाएंगे। इसी प्रकार थोड़ा कुछ प्रतिकूल आ गया तो फिर वो प्रभु की उपस्थिति में नहीं मिलेगा। कितना दुखदायी बात है। ओरिजिनल भक्त है तो ऐसे अवस्थाओं में भी प्रभु को धन्यवाद देते रहेगा, प्रभु को महिमा देते रहेगा, है ना। 3 बात मैंने देखा। एक, अपना आर्थिक नेव टल गया तो भी हम प्रभु में मगन रहेगा। सच्चा भक्त है तो धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। दूसरा, अगर पाप और बुराई बढ़ गए तो भी उस पर दोष ना लगाते हुए प्रभु के सानिध्य में चलकर हम प्रभु का महिमा करेगा। उसका दृष्टांत है नोहा। और हम देखते हैं धर्मी जन परमेश्वर के साथ प्रतिकूल में भी चलते रहेगा। तीसरा हमने देखा, हमारा आरोग्य, हमारा ताकत, ये अगर ठल गया तो भी धर्मी जन मतलब परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेगा। उसका दृष्टांत है ईयोब, उसका दृष्टांत है पौलुस। प्रियो, मेरा भी आपका भी जीवन में प्रभु वही बात को चाहता है। और एक बात मैं अभी यहाँ पर बताना चाहूंगा, वो है हमारा रिश्ता रूपी नेव। रिश्ता भी आत्मीय जीवन का एक नेव है। तो अच्छा रिश्ता है तो वो मजबूत जीवन बिताने का एक कारण बन जाता। पर जो रिश्ता टूट गया तो हमारे आत्मीय जीवन गिर जाएंगे। ये बात को उसका एक अनमोल दृष्टांत है योसेफ। आपको मालूम है,
जोसेफ को सब नष्ट हो गया। जोसेफ का सभी भाई लोग उनका वैरी बन गया, सबसे दूर हो गया। लेकिन जब जोसेफ प्रभु का भय मान करके रहने के कारण प्रभु ने उसको मतलब मिस्रैम देश का प्रधानमंत्री बनाया, है ना। फरो के बाद जोसेफ है ना। ऐसे समय में उनका भाई लोग जिन्होंने उनको मानो 20 चांदी के टुकड़ा में भेज डाला था, उसको उनके साथ बहुत बुरे व्यवहार किया। वे लोग भोजन लेने के लिए वहां पर आकर जोसेफ ने अपने आप को उनको प्रकट किया। और कुछ समय के बाद पिता याकूब मर गया। मरने के बाद में भाई लोग डर गया, अभी शायद योसेफ हमसे बदला लेगा। तब उनके पास कहला भेजा। अब जोसेफ कहने वाले एक बात है, कितनी बड़ी बात है। अब देखिए, ये सब रिश्ता टूट गया था, लेकिन योसेफ का दिल से नहीं टूटा, वो उनको प्यार करते रहा। वहां पर योसेफ कहने वाला बात उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय उसका 20-21 वचन में हम पढ़ता है। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। देखा कितनी बड़ी बात है। इस प्रकार से उसने उनको समझा बुझा कर शांति दी। देखा प्रियो, आप देखिए, प्रभु का भक्त के द्वारा दूसरे को आशीष ही मिलेगा। इसलिए प्रभु का सच्चा भय मानने वाला लोगों को मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो कभी किसी का बुराई नहीं चाहेगा, वो हमेशा भलाई चाहेगा। प्रियो, एक सच्चा भक्त है तो कभी भी किसी का बुराई नहीं चाहेगा, उनका दिल में किसी के प्रति बुरा विचार नहीं रहेगा। ये बहुत अनमोल बात है। तो जो सबके जीवन से हमें ये बात को देखने के लिए मिलता है। इसलिए नया नियम में भी प्रभु ने उपदेश में, जब रोमियों का पत्री में उसका 12 अध्याय 19 से 21 तक का वचनों में, हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। देखा, बैरी है तो भी आप आनंद के साथ, खुशी के साथ, उन पर दोष आने के लिए नहीं, हमारे लिए आदेश है, उनको भूखा है तो खाना खिलाओ, यदि प्यासा है तो उसे पानी पिला, प्यासा है तो पानी पिलाओ, क्योंकि ऐसा करने से आपको ऐसा करना है, क्योंकि आप प्रभु का जन है। बाकी काम प्रभु करता। आगे, तू उसके सिर पर आग के अंगारे का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमारा प्रभु भला है और हमें भी भलाई के लिए प्रभु ने नया जन्म दिया है, तो हमसे कोई बुरे बात ना हो। स्वर्ग का दृष्टि में हम ऐसा दोषी गुनहगार ना बने। इसलिए गलातियों का पत्री में लिखा हुआ एक शब्द भी पढ़ा करके आज का ये संदेश में समाप्त करना चाहूंगा। गलातियों 6 अध्याय का 9-10 वचन। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। देखा, सबके साथ मीन्स सिर्फ विश्वासियों के साथ नहीं, सबके साथ भलाई करे, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। विशेष करके, मतलब वो उड़ाकर कहा है ना। कई लोग मतलब दूसरे लोगों को कुछ भलाई नहीं करता, ऐसे नहीं पियो, सबके साथ प्रभु का लोगों के द्वारा सबको आशीष मिलना चाहिए, ये प्रभु की इच्छा है। तो हम लोग अंत समय के आखिरी क्षणों में है, इसलिए धर्मी जन नेव ढल गया तो धर्मी क्या करेगा। हमने यहाँ पर 4 पॉइंटों को देखा। पहले बात मतलब अपना संपत्ति रूपी नेव है ना, हमारा संपत्ति रूपी नेव टल गया तो हम क्या करेंगे। टल गया तो भी प्रभु को महिमा करेगा, क्योंकि विश्वासी जन धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। बहुत बड़ी बात है और हम लोगों का अनुभव से हमने देखा। दूसरा बात हमने देखा कि हमारे चारों तरफ पावर बुराई बढ़ गया है तो भी प्रभु का जन उस पर दोष ना लगाते हुए प्रभु के संग चलकर प्रभु का महिमा करेगा। उसका एकदम सुंदर दृष्टांत है नोहा। हमने ये बात को देखा।
तीसरा हमने ये देखा कि हमारा आरोग्य, हमें कमजोरी आएगा, बीमार पड़ेगा, उस समय में हम लोग क्या करेगा, उसका सुंदर दृष्टांत है ईयोब उस समय में भी प्रभु को महिमा दिया। इसका मतलब हमारा आरोग्य चले जाने के टाइम पर भी हम क्या करेंगे, हर बात में प्रभु को धन्यवाद करेंगे। धर्मी जन परमेश्वर को स्तुति करते रहेगा। चौथी बात हमने देखा, हमारा रिश्ता टूट जाने वाला अवस्था आएगा तो, क्योंकि रिश्ता भी एक नेव है, हमारे आत्मीय जीवन की एक नेव है ना। उस बात पर भी अगर वादा आ गया तो भी धर्मी जन भलाई करते रहेगा। हमारा कोई भी हमें दोष करने वाला, बुराई करने वाला, हमको नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के लिए भी अपन भलाई करते रहेगा। वो उसका सुंदर दृष्टांत है यूसुफ, है ना। यूसुफ के द्वारा उनको तकलीफ दिया हुआ भाई लोगों, उनको यूसुफ आशीष देते रहा, भलाई करते रहा। कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। अभी जो नए नियम की मंडली की खास कुछ बात, नियम की बात, प्रभु का आगमन देरी हुआ तो कल का क्लास में आपको बताएंगे। तो आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।